अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। दोस्तों, आज की वीडियो हम एक फ़ौरी ख़तरे के पेश नज़र आपकी एमरजेंसी के तौर पे तवज्जो उस ख़तरे की तरफ मबजूल करने के लिए वक्त से पहले अपलोड कर रहे हैं, और वो ख़तरा है नेगलेरिया, जो ब्रेन ईटिंग वायरस यानी इंसानी भेजा खाने वाले जरासीम के नाम से जाना जा रहा है। गर्चे हम आपको ये बताते चलें कि ये वायरस नहीं है बल्कि एक किस्म का अमीबा है। अच्छा, गर्चे आज तक इस मर्ज़ के सबसे ज़्यादा यानी 157 पेशेंट जो हैं वो अमेरिका में मुतासिर हुए हैं इससे, लेकिन ये 157 केसेस वहाँ 1968 से लेके आज तक यानी तकरीबन 55 साल में रिकॉर्ड किए गए हैं। जबकि पाकिस्तान में 2008 से पहले तो लोगों को नेगलेरिया का नाम भी नहीं पता था। पहला केस कराची में 2008 में डायग्नोज हुआ था, और उसके बाद सिर्फ 15 सालों के अंदर पाकिस्तान में 150 केस रिपोर्ट हो गए हैं। और ये जरासीम इस कदर ख़तरनाक है कि अमेरिका में मुतासिर होने वाले 157 मरीज़ों में से सिर्फ 4 को बचाया जा सका था, और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में नेगलेरिया से मुतासिर होने वाले 150 मरीज़ों में से कोई भी अपनी जान बचाने में कामयाब नहीं हो सका, सबके सब हलाक हो गए। 2022 तक पाकिस्तान में नेगलेरिया सिर्फ कराची तक महदूद था, लेकिन इस साल पहली मरतबा ये हुआ कि मुस्तफ़ा शफीक नामी 30 साल एक नौजवान को 2 जुलाई इसी साल 2023 को सर्विसेज हस्पताल लाहौर में दाखिल कराया गया। 3 जुलाई को उसका निगलेरिया का टेस्ट पॉजिटिव आया, और 4 जुलाई इतवार को मुस्तफ़ा की वफ़ात हो गई। इसके बाद अब पाकिस्तान के किसी शहर को इस ख़तरनाक मर्ज़ से महफूज नहीं समझा जा सकता, और शायद आस पास के ममालिक के भी यही सूरत हाल हो। दोस्तों, इस ख़तरनाक बीमारी की जो वजह है वो अमीबा ख़ानदान का एक जरासीम नेगलेरिया फौलेराए है, जो बिल्कुल साफ़ और निस्बतन गर्म पानी में रहना पसंद करता है। मसलन झीलों में, तालाबों में, स्विमिंग पूल्स, घरों और मोहल्लों में जो साफ़ पानी की टैंकियाँ होती हैं उनके अंदर, और पानी के टैंकरों के अंदर। ये जरासीम इंसान के जिस्म में सिर्फ एक रास्ते से दाखिल हो सकता है, और वो है इंसान का नाक। तो होता ये है कि जब नेगलेरिया से आलूदा पानी किसी की नाक में ऊपर तक चला जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं नाक के 2 हिस्से, नीचे नरम हिस्सा और ऊपर वाला हड्डी वाला हिस्सा, तो जब आलूदा पानी ऊपर हड्डी वाले हिस्से तक चढ़ जाता है तो नाक और दिमाग के दरमियान जो हड्डी होती है वो सुराखों वाली होती है, उसको कहते ही क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है यानी जालीदार हड्डी। तो निगलेरिया जो उस पानी में मौजूद है उस जालीदार हड्डी के सुराखों में से दिमाग में चढ़ जाता है और इंसान के भेजे को खाना शुरू कर देता है। अक्सर मरीज़ों में आलूदा पानी नाक के अंदर चढ़ने के 24 घंटे के अंदर अंदर निगलेरिया के अलामात शुरू हो जाती हैं, जिसमें यह होता है कि मरीज़ को शदीद सा दर्द होता है, फ्लू किसी कैफियत होनी शुरू हो जाती है, तेज़ बुखार होता है, मरीज़ को उल्टियाँ लग जाती हैं, सख्त बेचैनी हो जाती है उसको, और आखिर में मरीज़ को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ों की एक बड़ी तादाद यानी तकरीबन 97% अफराद जो हैं वो पहली अलामत ज़ाहिर होने के 5 दिन के अंदर अंदर हलाक हो जाते हैं। अमेरिका में इस मर्ज़ से मुतासिर होने वाले अक्सर मरीज़ जो थे वो 14 साल से कम उम्र के नौजवान बच्चे थे, जिनको वाटर स्पोर्ट्स का बहुत शौक़ था, यानी वो स्विमिंग, डाइविंग और वाटर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते थे, और शायद इसी वजह से उस पानी में मौजूद नेगलेरिया स्विमिंग के दरमियान उनके नाक में ऊपर तक चढ़ा, और वहाँ से उसने उनके दिमाग का रास्ता जा पाया और फिर उनके दिमाग को डैमेज कर दिया। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान में इस मर्ज़ से मुतासिर होने वाले जो 150 अफराद हैं उनमें से अक्सर की जो उम्रें हैं वो 25 और 45 साल के दरमियान थी, और उनमें से सिर्फ 2 अफराद ऐसे थे जो ये कहते थे कि हाँ उन्होंने किसी स्विमिंग पूल में पिछले चंद दिनों में कुछ स्विमिंग वगैरह किया, लेकिन बाकी किसी में स्विमिंग की हिस्ट्री मौजूद नहीं थी। अलबत्ता ये तमाम अफराद मुसलमान थे, हालांकि इनमें से 149 लोगों का ताल्लुक कराची से था, और कराची में आप जानते हैं कि मुसलमानों के अलावा बाकी मज़ाहिब मसलन हिंदू वहाँ पे काफ़ी हैं, हमारे क्रिश्चियन दोस्त भी हैं, पारसी हजरात भी पाए जाते हैं, लेकिन मुतासिर होने वाले तमाम के तमाम अफराद मुसलमान थे, और उन्होंने बताया कि वज़ू और नमाज का वो एहतमाम रखते थे। इसलिए गालिब इम्कान ये है कि इन लोगों में नेगलेरिया वज़ू के दरमियान जब नाक में पानी डालते हैं तो पानी के साथ ही ये नाक के ऊपर तक पहुंच गया होगा, और उसके बाद वहाँ से ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट यानी वो जो हड्डी में छोटे छोटे सुराख हैं उनमें से होता हुआ इसको दिमाग तक पहुँचने का मौका मिला। अच्छा, निगलेरिया इतना छोटा होता है कि इसको खुद भी इनके अलावा देखा नहीं जा सकता, और फिर ये रहता भी साफ़ पानी में है, इसलिए निगलेरिया से जो आलूदा पानी होता है
वो देखने में, सूंघने में, हत्ता कि चखने में भी बिल्कुल साफ महसूस होता है, इसलिए लोग उसको वज़ू के लिए काबिल इस्तेमाल समझते हैं। यहाँ अलबत्ता ये बात बहुत काबिल ज़िक्र है कि ऐसा पानी जिसमें निगलेरिया मौजूद हो, अगर कोई आदमी उसे हाथ धो ले, कपड़े धोए, बर्तन धोने में इस्तेमाल करे, नहाने में इस्तेमाल करे, हत्ता कि अगर पीने के लिए भी इस्तेमाल करे, तो इससे निगलेरिया का मर्ज़ नहीं होता। ना ही निगलेरिया का मर्ज़ एक बंदे से दूसरे बंदे से में छूत के तौर पे मुंतकिल होता है, बल्कि जैसा कि हमने आपसे जिक्र किया कि निगलेरिया सिर्फ एक ही तरीके से इंसानी जिस्म पे हमला करता है, वो उसके नाक के ज़रिए उसके दिमाग में चढ़ता है। इसीलिए कम से कम पाकिस्तान की हद तक इस मर्ज़ का सबसे ज़्यादा ख़तरा उन नमाजी हजरात को है जो वज़ू के वक्त नाक में पानी ऊपर तक ले जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ कि आखिर किस तरीके से इस ख़तरनाक मर्ज़ से बचा जा सके। अच्छा, इसमें समझने की सबसे पहली बात तो यह है कि मलेरिया और डेंगू की तरह निगलेरिया भी एक सीजनल बीमारी है। हमारे यहाँ इसके फैलाव का सीज़न गर्मियों के आगाज़ से शुरू होकर बरसात तक यानी मई से सितंबर तक है, इसलिए इन 5 महीनों में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। स्विमिंग के दरमियान निगलेरिया से बचने के लिए 3 एहतियातें करनी चाहिए। सबसे पहली बात, सिर्फ उन पूल्स में स्विमिंग के लिए जाइए जिनका आपको मालूम है कि वहाँ हिफ़ाज़ान सेहत का असूलों का ख़ास ख्याल रखा जाता है और पूल के पानी को साफ़ रखने और पानी में क्लोरीन मिलाने का एहतमाम किया जाता है। नंबर 2, जब आप स्विमिंग करें तो बराए करम अपने नाक को बंद करने के लिए नेज़ल क्लिप इस्तेमाल करें, क्योंकि नाक में पानी जाना वैसे भी किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए बहुत सारे स्विमर्स तो रूटीनली नेज़ल क्लिप इस्तेमाल करते हैं ताकि स्विमिंग के दरमियान पानी उनके नाक में ना जाए। लेकिन इस सीज़न में जबकि निगलेरिया का ख़तरा है, हमारी गुजारिश होगी कि तमाम लोग जो स्विमिंग करना चाहते हैं नेज़ल क्लिप इस्तेमाल किया करें। और तीसरी बात, स्विमिंग के दरमियान कम अज़ कम इन 5 ख़तरनाक महीनों में बहुत ज़्यादा एजिटेटेड एक्टिविटी जैसे हाई लेवल की डाइविंग है, बहुत देर अंडर वाटर रहना या अंदर बहुत स्प्लैशिंग करना जिसे नाक में पानी जाने का इस्तेमाल हो, ये ना किया जाए। तो ये तो थी स्विमिंग। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है कि पाकिस्तान में निगलेरिया के अक्सर केसेस शायद वो हैं जिसमें जरासीम वज़ू के लिए नाक में ऊपर तक पानी चढ़ाने के नतीजे में मरीज़ों के दिमाग तक पहुँचता है। अब बात यह है कि उसका बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि इंशाल्लाह मुसलमान होने के नाते हमने वज़ू भी करना और नमाज भी पढ़नी है और निगलेरिया से भी बचना। तो दोस्तों, इस सिलसिले में जो पहली बात आपसे गुजारिश करनी है वो ये है कि वज़ू करते वक्त नाक में पानी चढ़ाना या नाक में पानी डालना ना तो वज़ू के फ़राइज़ में शामिल है और ना ही ये वाजिब है, बल्कि ये वज़ू की सुन्नतों में से एक है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वज़ू करते वक्त नाक में पानी नहीं भी डालेंगे तो आपका वज़ू इंशाल्लाह बिल्कुल मुकम्मल होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप नाक में पानी डालने की सुन्नत पूरी करना चाहते हैं तो भी आप एहतियात से और नरमी से अपने नथनों के निचले नरम हिस्सों को पानी से धो लीजिए। इससे इंशाल्लाह सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और नाक में पानी जो है वो ऊपर के हिस्से तक, हड्डी वाले हिस्से तक नहीं पहुंचेगा जहां पानी जाने की वजह से निगलेरिया का ख़तरा पैदा होता है। हमारी ये गुजारिश है कि हुकूमत, बल्दिया, वाटर टैंक एसोसिएशन और कॉलोनियल सोसाइटियों की इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो अपनी वाटर सप्लाई में और पानी के टैंकों में क्लोरीन की मुनासिब मिकदार शामिल करने का एहतमाम करें। इसी तरीके से घरों और मस्जिदों में भी पानी की टैंकियों में ब्लीच मिला के या क्लोरीन मिला के पानी को निगलेरिया से पाक किया जा सकता है। इस मकसद के लिए हमारे मुल्क में क्लोरीन भी की गोलियां भी दस्तयाब हैं और ब्लीच का सलूशन भी दस्तयाब है। ब्लीच का सलूशन आमतौर पे 5 से 10% ताकत में या फिर 15 से 20% ताकत में मुहैया होता है और इसकी कीमत मार्केट में बहुत ही कम है, बहुत सस्ता होता है। इसको मिलाने का तरीका ये है कि हर 10 लीटर पानी को साफ़ करने के लिए अगर आपके पास 5 से 10% ताकत का ब्लीच सलूशन है तो उसका सिर्फ 1 सीसी 10 लीटर में मिलाने की ज़रूरत है, यानी कि 16 कतरे। बराए करम अपनी पानी की टैंकी का साइज़ लीटरों में नाप लीजिए और फिर ऊपर दिए गए फार्मूले के मुताबिक पानी की टैंकी में मुनासिब मिकदार में ब्लीच मिला के अपनी पानी की जो सप्लाई है उसको महफूज बनाएं। और अगर आप इतनी लंबी नाप तोल में नहीं पढ़ना चाहते तो एक बहुत ही आसान तरीका यह है कि हमारे यहाँ क्लोरीन की जो टैबलेट्स हैं वो भी हाई क्लीन के नाम से अवेलेबल हैं। शायद इसके और ब्रांड्स भी हों, लेकिन हाई क्लीन की गोलियाँ मौजूद हैं। ये 2 ताकतों में आती है। 400 मिलीग्राम वाली गोली भी दस्तयाब है और 1700 मिलीग्राम यानी 1.7 ग्राम वाली गोली भी दस्तयाब है। इसके पीछे बहुत आसान तरीका लिखा हुआ है
कि तकरीबन 60 गैलन का अगर आपका टैंक है तो 7 गैलन का टैंक जो है वो इसका मतलब है तकरीबन 250 लीटर का अगर आपका टैंक है तो सिर्फ एक गोली से वो ठीक हो जाता है। 400 मिलीग्राम वाली गोली 10 रुपए फी गोली के हिसाब से दस्तियाब है। तो घर की टैंकी में आपने अगर ब्लीच मिलाना है या आपने क्लोरीन की गोली मिलानी है तो आपको दिन में एक मरतबा ब्लीच या क्लोरीन की गोली उसमें ऐड करने की ज़रूरत है। लेकिन मस्जिद में क्योंकि हर नमाज के टाइम पे तकरीबन पूरी टैंकी इस्तेमाल हो जाती है, इसलिए मस्जिद की टैंकी में ब्लीच या क्लोरीन की गोली आपको हर नमाज से पहले शामिल करने की ज़रूरत है ताकि वज़ू के लिए पानी जो है वो महफूज रहे। ब्लीच और क्लोरीन के अलावा वैसे पानी को अगर 3 मिनट के लिए उबाल के ठंडा कर लें तो भी ये नगलेरिया से पाक हो जाता है। लेकिन मसला ये है कि वज़ू के लिए हर मरतबा पानी को उबालने का तरद्दुद अमली तौर पर शायद मुश्किल हो। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की इस वीडियो से ना सिर्फ इस ख़तरनाक मर्ज़ के बारे में आपकी आगाही में इजाफ़ा हुआ होगा, बल्कि इससे बचाव के लिए हमारी तजावीज़ भी आपको मुनासिब और काबिल अमल लगी होंगी। आपसे गुजारिश है कि सदका जारिया के तौर पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। हो सकता है कि आपका ये अमल किसी के जान बचाने के काम आ जाए और आपकी आखिरत संवारने के। हमारी दुआ है कि रब ताला आपको और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि हम हर हफ्ते बाकायदगी से इसी तरह की 2 इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे अपलोड करते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखा करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।